नमस्कार दोस्तों, शामली में धरने के निवासी दिन पूरे हो चुके हैं। आज शामली में अभय सिंह चौटाला जी आए, इकरा हसन जी आई, खाब चौधरी आए और किसान भी आए, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। कल 90 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी कि पूरे 3 महीने हो जाएंगे। हालांकि जो यहाँ की प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने 28 महीना जो है 28 दिन का कर दिया है। बिल्कुल किसानों को एक तरफ करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करना, लगातार किसानों के ऊपर दबाव बनाना, शायद अभी फ़िलहाल हाल ही में हुआ है। अब हम इकरा हसन जी से बात करेंगे कि क्या उनको उम्मीद लगती है कि चंद दिनों में पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं गांव में जा रहा हूं, लोग लगातार मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि भाई कुछ लगते हैं क्या आसार, या फिर गन्ने को रफा दफा कर दें। पहले तो आपका गांव में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है आपको, जैसा आज आप भी 3-4 बार धरने में लगातार आई ली, अब आपको क्या लगता है, कुछ बनने की बात या नहीं? देखिए, अपने लोगों की उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमारे लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और ये सरकार ही है जो जिसने 13 महीनों तक किसानों को मजबूर करा अपना कामकाज छोड़कर धरने पर बैठने को। आज हम हर ज़िले के स्तर पर, हर मील के स्तर पर हमें धरने देने पड़ रहे हैं। तो इनकी मंशाई नहीं है हमारे लोगों के हकों को, उनके अधिकारों को उन्हें देने की, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। वो तो सरकार की नीयत है, देखें बदलती है या नहीं। शायद 24 के चुनाव के दबाव में बदल जाए, ऐसा हो सकता है। नहीं, गन्ने की पेमेंट ही तो मिल सकती है, सरकार तो बदलने वाली नहीं। किसान तो कह रहे हैं हमें गन्ने की पेमेंट दे दो, पूर्ण भुगतान कर दो, अगले 14 दिन का समाधान कर दो, हम तो दोबारा फिर वोट कर देंगे। अगर चुनाव के नज़दीक आते ही ये काम कर दिया तो किसान तो दोबारा वापस चले जाएंगे ना उधर ही। देखिए, अगर हमें वैसा समाधान चाहिए हमेशा के लिए, हमें इन सब मुसीबतों से समाधान चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए वापस। इन बातों को, इन धरनों को, जितने दिन हम हमारे किसानों ने यहाँ संघर्ष किया, याद रखना चाहिए उन्हें। और ये सरकार अपनी नीति बदलने वाली नहीं है, और नीति पर ही फिर कानून बनते हैं, हिसाब से ही सब इनकी योजनाएं बनती है। तो अगर किसान अब भी ना समझे तो कहीं ना कहीं फिर उसमें हमारी खुद की गलती है, उसमें फिर सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो तो कह रहे हैं हमारी नीति एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, हमने किसानों को चलने के लिए रोड दे दिए। जहां किसानों को शामली तक आने के लिए कई घंटे का सफ़र करना पड़ता था, दिल्ली तक जाने के लिए अगर कोई मरीज है कई घंटे का सफ़र करना पड़ता था, सेकंडों में जाएगा वो व्यक्ति। जी देखिए, जाकर करेगा क्या, धरने देगा? धरनों के लिए ही बनाए ये रोड उन्होंने। पेमेंट तो कहीं नहीं हो रही ना। 14 दिन का जो वादा किया था वो तो आज तक लागू ही नहीं हुआ है, और ना ऊपर से ब्याज मिल रहा है। तो सड़कें हैं, सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, पूंजीपति भी चलते हैं सड़कों पे, तो सभी के लिए हैं वो। और उनसे ज़्यादा उन पर टोल टैक्स लगा दिए हैं। टोल की समस्या इतनी है, किसान पर तो हर तरह की मार है, हर तरीके की महंगाई की मार है। वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकता क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही। फिर इधर उधर जाने के लिए भी जो समाधान उन्होंने किया है, उसके साथ साथ उन्होंने उसे भी टैक्स करने का वो बना दिया है। तो हर जगह समस्या है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम जनता जो है, जो गरीब तबका है, उसके लिए कोई समाधान नहीं है। हमें तो नहीं नज़र आता, सिर्फ पूंजीपतियों की ये सरकार है और उन्हीं के लिए ये काम करती है, और उन्हीं के लिए नीतियाँ इनकी बनती हैं। सारी चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका हमारा कोई फ़ायदा इस सरकार में हमें तो नज़र नहीं है। सिर्फ अगर सड़कें हैं तो, लेकिन टोल भी हैं उन पर, गरीब आदमी कैसे भरेगा? तो आप पहले भी सड़कों की बात हम कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ तो काम सरकार भी दिखाएगी, या बस ये बाहर विदेशों में घूमने के लिए ही बनाई गई है? कुछ तो यहाँ पर इन्हें भी करके दिखाना पड़ेगा, और इसमें इनका कोई एहसान हम नहीं मानते। ये तो हर सरकार का फ़र्ज़ होता है। कोई हम सब भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई काम करते, कोई अपने घर से नहीं करता। ये सब आपका हमारा पैसा है, अगर सड़क पर लग भी रहा है तो इसमें सरकार का हम कोई एहसान नहीं मानेंगे। ये उनका फ़र्ज़ है करना। एहसान वो होता कि जब वो हमारे दुख दर्द को समझकर हमारे लिए ऐसी लाभकारी योजनाएं निकालती जिससे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग आगे बढ़ पाता और तरक्की कर पाता। और जब हर व्यक्ति की तरक्की होगी तभी देश की भी तरक्की होगी, वरना तो हम पिछड़ते जा ही रहे हैं।